राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए द्वापर युग की एक रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ, जो एक चतुर ठग, दो राजाओं और एक निर्दोष राजकुमारी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में छल, कपट, प्रेम और न्याय सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आइए कहानी शुरू करते हैं। द्वापर युग का समय था। आर्यावर्त देश में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसे मोहनगढ़ के नाम से जाना जाता था। उस राज्य पर राजा जोखुनंद का शासन था। राजा जोखुनंद अत्यंत चतुर और प्रजावत्सल शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुख और समृद्धि से जीवन बिताती थी। नगर में चारों ओर शांति का साम्राज्य था और हर किसी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। राजा जोखुनंद की विशेषता यह थी कि वे अपनी बुद्धिमत्ता से पड़ोसी राज्यों के राजाओं को भी नियंत्रित रखते थे। उस समय राजा महाराजा बहुत सनकी हुआ करते थे और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से युद्ध कर बैठते थे। परंतु राजा जोखुनंद अपने कूटनीतिक कौशल से अनेक युद्धों को टालने में सफल रहते थे। इस कारण पड़ोसी राज्यों की प्रजा भी उनका सम्मान करती थी, क्योंकि युद्ध से तो जनता का ही नुकसान होता है। राजा जोखुनंद की रानी का नाम सोनम था। रानी सोनम अत्यंत सरल स्वभाव की थी। यद्यपि वे एक राज्य की रानी थी, फिर भी उनके मन में कभी अभिमान नहीं आया। वे एक साधारण स्त्री की भांति सहज जीवन जीती थी। राजा और रानी को एक पुत्री थी, जिसका नाम रिंकू था। राजकुमारी रिंकू की उम्र 5 वर्ष थी। वह अत्यंत सुंदर थी और गुड़िया सी प्यारी लगती थी। राजा रानी अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे, परंतु राजा जोखुनंद के राज्य में एक चिंता का विषय भी था। राजा का कोई पुत्र नहीं था जो भविष्य में राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। इस बात से रानी सोनम बहुत व्याकुल रहती थी। एक दिन राजा जोखुनंद अपने राज दरबार में विराजमान थे। तभी नगर के 2 साहूकार वहां पहुंचे। दोनों बहुत व्यथित दिख रहे थे। उन्होंने राजा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज की जय हो। महाराज, हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ भयंकर ठगी हुई है। हम इतनी बुरी तरह ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस नुकसान से उबर नहीं पाएंगी। महाराज, कृपया हमें बचा लीजिए। राजा जोखुनंद ने शांत स्वर में कहा, साहूकार बंधुओं, पहले शांत हो जाओ। तुम्हारे साथ अवश्य न्याय होगा, परंतु न्याय करने से पहले मुझे पूरे मामले की जानकारी लेनी आवश्यक है। तुम लोग विचलित होकर अपना ही नुकसान कर रहे हो। इस तरह से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम दोनों एक एक करके अपनी बात बताओ। पहला साहूकार बोला, महाराज, कल मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तभी एक व्यक्ति आया जो अमीर व्यापारी की तरह सजा धजा था। उसने मुझसे कई तरह के हीरे जवाहरात दिखाने को कहा। मैंने सोचा कि यह कोई धनी व्यापारी है जो अपना धन आभूषणों में बदलना चाहता होगा, परंतु महाराज, वह बहुत धूर्त निकला। पलक झपकते ही उसने मेरे असली आभूषणों को नकली आभूषणों से बदल दिया और असली आभूषण लेकर चंपत हो गया। राजा ने पूछा, साहूकार, क्या तुम्हें उस समय इस बात का भान नहीं हुआ कि वह तुम्हारे आभूषणों को बदल रहा है? साहूकार ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। दरअसल वह पहले से ही मेरे आभूषणों की हूबहू नकल लेकर आया था। जब तक मुझे समझ आया तब तक वह गायब हो चुका था। राजा ने कहा, विचित्र बात है, यह ठग आखिर हमारे नगर में कहां से आ गया? राजा ने दूसरे साहूकार की ओर देखा और कहा, महोदय, अब आप अपनी बात बताइए। दूसरा साहूकार बोला, महाराज, मेरे साथ भी अजीब घटना घटी है। इनके यहाँ से जितना भी सोना चांदी वह ठग लूट कर गया था, वह सब मेरे यहाँ बेच कर चला गया। साथ ही उसने मुझे आधे से अधिक नकली गहने बेच दिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, साहूकार, तुमने सोना खरीदते समय उसकी परख क्यों नहीं की? आखिर कैसे तुमने बिना जांच किए गहने खरीद ली? साहूकार ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने कुछ गहनों की जांच की थी, परंतु सभी गहनों की जांच मैंने उस वक्त नहीं की। बस इसी बात का फायदा उस चालाक ठग ने उठा लिया। राजा जोखुनंद ने दोनों साहूकारों को आश्वासन देते हुए कहा, तुम दोनों अपने घर जाओ। मैं तुम दोनों की सहायता अवश्य करूंगा। मैं अपने मंत्री से कहकर राजकोष से तुम्हारा व्यापार पुनः चालू करवा दूंगा। परंतु इससे भी जरूरी यह है कि मैं उस धूर्त ठग को जल्द से जल्द पकड़वाऊं।
अब तुम जा सकते हो। दोनों साहूकार राजा को प्रणाम कर वहां से चले गए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जी, आप तत्काल उस ठग का पता लगाइए। इतना बड़ा ठग आखिर कौन है? मैं स्वयं उसे देखना चाहता हूँ। आज से ही उसकी खोज शुरू कर दीजिए, वरना कल वह हमारे पूरे नगर में आतंक मचा देगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं अभी आपके आदेश का पालन करने निकल रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस दुष्ट को पकड़कर आपके समक्ष पेश करो। मंत्री राजा से आज्ञा लेकर ठग की खोज में निकल पड़े। उधर शाम के समय राजा अपनी रानी के कक्ष में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रानी सोनम की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। राजा घबराकर बोले, महारानी, आप इस तरह क्यों रो रही है? किसके वियोग में आप इतनी व्याकुल हो गई हैं? क्या मुझे आपके रोने का कारण जानने का अधिकार नहीं है? रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, दरअसल मैं पुत्र की कमी को लेकर दुखी हो गई थी। इसी उदासी में मेरे आंसू खुद ब खुद निकल आए। महाराज, मैं जानबूझकर नहीं रो रही थी। राजा ने दृढ़ता से कहा, महारानी, आप एक राजा की पत्नी हैं। आपको इस प्रकार दुखी होकर हमारी गरिमा को कम नहीं करना चाहिए। आपका पुत्र तो यह पूरा नगर है। किसी भी राजा और रानी की प्रथम संतान उनकी प्रजा ही होती है। आप आगे से इस प्रकार विलाप न करें। रानी ने कहा, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं प्रयास करूंगी कि भविष्य में मेरे कारण आपको कोई कष्ट न हो। परंतु महाराज, आप कोई उपाय करें जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जिस दिन मुझे पुत्र मिल जाएगा उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने आश्वासन देते हुए कहा, महारानी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैं शीघ्र ही आपकी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब आप भोजन कीजिए और विश्राम करें। उधर मंत्री जी अपनी पहचान छुपाकर ठग की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें मटकीपुर नाम का एक गांव मिला। वहां एक व्यक्ति मिला जो उसी गांव का निवासी था। मंत्री ने उसे कुछ धनराशि देकर पूछा, भाई साहब, क्या आप समझ गए कि मैंने आपको यह धन क्यों दिया है? वह आदमी बोला, जी हाँ, आपको मुझसे कोई काम होगा, इसलिए यह धन आपने मुझे दिया है। मंत्री ने कहा, बहुत समझदार हो आप, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। वह आदमी बोला, समझदार तो मैं बचपन से हूँ, परंतु आज तक घमंड नहीं किया। तो बताइए, आपको क्या जानकारी चाहिए? मंत्री ने कहा, मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हो। दरअसल मैं राजा का मंत्री हूँ। हमारे राजा का आदेश है कि जो हमारे नगर का सबसे बड़ा ठग हो उसे महाठग का सम्मान देकर महल में उचित स्थान दिया जाए। वह आदमी खुशी से बोला, अरे मंत्री जी, बस इतनी सी बात। आपको ठग की तलाश है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पूरे राज्य में सबसे बड़ा ठग इसी गांव में रहता है। उसका नाम बागेदू है। वह खानदानी ठग है। अभी हाल ही में वह शहर से 2 साहूकारों को लूट कर आया है। ये सम्मान उसके अलावा किसी और को देना उचित नहीं होगा। इसका हकदार सिर्फ वही है। मंत्री समझ गए कि उनकी मंजिल मिल चुकी है। उन्होंने तुरंत उसका पता पूछा और ठग के घर की ओर चल पड़े। मंत्री मन में सोचने लगे, यह आदमी तो मूर्ख था, परंतु ठग उतना मूर्ख नहीं होगा। अगर मैं उससे सीधे झूठ बोलूंगा तो वह तुरंत पकड़ लेगा। मुझे उसके साथ ठगी विद्या का ही उपयोग करना पड़ेगा। मुझे उसे दरबार तक लाने के लिए एक नई कहानी गढ़नी होगी। ये सोचते हुए मंत्री बागेदू के घर पहुंच गए। उन्होंने आवाज लगाई, अरे भाई, कोई घर पर है? जरा बाहर आना। अंदर से बागेदू दरवाजे पर आया। उसने पूछा, जी भाई, आप कौन हैं? आपको किससे मिलना है? मंत्री बोले, क्या आपका नाम बागेदू है? मुझे बागेदू भाई से मिलना है, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बागेदू ने कहा, आपके सामने साक्षात बागेदू खड़ा है, बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मंत्री बोले, बागेदू भाई, सारी बातें इस तरह खुले में नहीं की जाती। आजकल तो हवा भी लोगों की बातें उड़ाकर दूसरों तक पहुंचा देती है। बागेदू ने कहा, अगर ऐसी बात है तो भाई साहब, आप अंदर आ जाइए, आराम से बैठकर बातें करते हैं। मंत्री अंदर चले गए। बागेदू बोला, हाँ तो बताओ भाई, क्या कहना चाहते हो? मंत्री ने कहा, भाई बागेदू, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम भोगड़ी है। मैं एक महाठग हूँ। मेरे राज्य से मुझे निकाल दिया गया है। अब मैं इसी राज्य में एक कमरा लेकर रहता हूँ। बागेदू ने झल्लाते हुए कहा, घुमाना बंद कीजिए, सीधे बताइए कि आप मेरे यहाँ क्यों आए हैं?
मंत्री बोले, अरे भैया बागेदू, तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। कहते हैं तुम बहुत शातिर ठग हो, लेकिन तुम तो गधी निकली। चलो मैं चलता हूँ। मैंने सोचा था कि हम दोनों अपनी ठग विद्या लगाकर कुछ नया काम करेंगे, परंतु लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। बागेदू तुरंत बोला, भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। दरअसल मैं इस राज्य का सबसे बड़ा ठग हूँ। मेरी ठगी ऐसी होती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी कुछ दिन पहले मैंने सरेआम 2 सेठों को छूना लगाया था, पर राजा और उसके आदमियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मंत्री मन में सोचने लगे, साले तू कितना बड़ा ठग है, ये तो राज दरबार में पता चलेगा। मंत्री बोले, भाई बागेदू, तुम मेरी योजना समझ लो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि रोज रोज का छोटा मोटा धंधा खत्म हो। हम एक बार में इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि पूरी जिंदगी बैठकर खा सकें। बागेदू उत्सुकता से बोला, अरे जल्दी बताओ भाई, ऐसा क्या तरकीब है तुम्हारे पास? मंत्री ने कहा, उसके लिए हमें राज दरबार चलना होगा। मैंने वहां सब कुछ सेट कर रखा है, बस हमें वहां जाना है और राजा के दरबार में कुछ दिन काम करना है। इसके बाद वहां से बहुत सारा धन लेकर गायब हो जाना है। बागेदू खुशी से बोला, तो भैया देर किस बात की, चलो हम अभी महल चलते हैं। मंत्री बागेदू को लेकर राजमहल पहुंचे। दोनों राजा के सामने उपस्थित हुए। बागेदू जीवन में पहली बार राजा के सामने गया था। वह मन ही मन बहुत खुश था, परंतु उसके पांव तले जमीन तब खिसक गई जब उसने अपने साथी को मंत्री के रूप में बदलते देखा। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। यह इस नगर का सबसे बड़ा ठग है। महाराज, इसे सजा सुनाइए। राजा ने कड़क आवाज में कहा, धूर्त आदमी, तुम इस तरह ठगी का काम क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अपने नगर में चोर बदमाशों को नहीं रहने देता? बागेदू घबराकर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ठगा हुआ धन अभी वापस कर दूंगा। आप मुझे सजा मत दीजिए। मैं अब सारे गलत काम छोड़ दूंगा। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। राजा ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना गलत काम छोड़ दोगे, परंतु जो गलत काम तुम कर चुके हो उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें इसी समय इस राज्य का त्याग करना होगा। तुम्हारा घर और संपत्ति सब राज दरबार की हो जाएगी और तुम अपने जीवन में कभी भी इस राज्य में पैर मत रखना, अन्यथा हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। राजा की बात सुनकर बागेदू बहुत चिंतित हो गया। वह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। बागेदू के जाने पर मंत्री बोले, महाराज, आपने गलत फैसला ले लिया है। आपको इसे सजा के तौर पर अपने कारागार में बंद कर देना चाहिए था। ये खुले सांड की तरह भविष्य में हम पर हमला कर सकता है। राजा ने कहा, अरे मंत्री जी, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। भला किसमें इतनी हिम्मत कि वह हम पर हमला कर दे? आप निश्चिंत रहिए। उधर बागेदू अपना राज्य छोड़कर एक नए राज्य में प्रवेश कर गया था। उसके मन में राजा के प्रति बहुत क्रोध पनप रहा था, परंतु वह राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। आगे जाने पर उसे एक संत का आश्रम मिला जिसमें कई साधु निवास करते थे। बागेदू ने मन में विचार किया, मुझे उस राजा से बदला तो लेना ही है। उसके लिए मुझे कोई अलग रास्ता चुनना होगा। मैं अब इसी आश्रम में आश्रय ले लूंगा और कुछ दिनों में अपना भेष साधु के रूप में बदल दूंगा। उसके बाद उस राजा से अपने अपमान का बदला लूंगा। वह उसी आश्रम में रहने लगा। उधर राजा की महारानी सोनम बहुत चिंतित रहने लगी थी। पुत्र की कमी में वे अंदर से पूरी तरह खोखली हो गई थी। राजा रानी की दशा देखकर बहुत दुखी रहते थे। एक बार राजा अपनी बेटी के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वे अक्सर सप्ताह में एक दिन शिकार के लिए जंगल जाया करते थे। पुराने समय के राजाओं की अजीब अजीब आदतें हुआ करती थी, तो राजा अपनी बेटी के साथ जंगल में शिकार खेल रहे थे। पूरा दिन शिकार खेलने के बाद वे अपने महल लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। राजा को भाग दौड़ करने के कारण बहुत तेज प्यास लगी थी। उन्होंने मन में विचार किया, मुझे इस आश्रम में चलकर पानी पी लेना चाहिए और साधु संतों के दर्शन भी कर लेने चाहिए। वे आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि एक संत ध्यान लगाए बैठे हैं। राजा की आहट सुनकर संत ने अपनी आंखें खोल ली। संत बोले, कैसे हो राजा जोखुनंद, आपका स्वागत है हमारे आश्रम में। राजा संत की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वे सोच ही रहे थे कि आश्रम का सेवक पानी लेकर राजा के पास आया। राजा ने पानी पिया और राजकुमारी को भी पिलाया।
इसके बाद राजा संत से बोले, महाराज, इस समय मैं एक बहुत बुरे कष्ट से गुजर रहा हूँ। महात्मन, मेरी रानी पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग चुकी है। वे हर समय दुखी रहती है। महात्मन, यदि आप चाहें तो मेरा दुख खत्म कर सकते हैं। महात्मा बोले, राजन, आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने महल चले जाइए। आपको शीघ्र ही एक राजकुमार की प्राप्ति होगी। मैं आपके आते ही वह आशीर्वाद आपको दे चुका हो। राजा प्रसन्नता से अपने महल लौट गए। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। एक दिन रानी दौड़ती हुई राजा के पास आई और बोली, महाराज, बधाई हो, मेरे दुखों का अंत हो गया। मैं गर्भवती हूँ। रानी की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा समझ गए कि वे वाकई एक दिव्य संत थे। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे नगर में मिठाई, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सभी को खुले दिल से बांटे। राजा के नगर में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। हर जगह शांति और सुकून था। धीरे धीरे समय का पहिया अपनी गति से चलता गया। राजकुमारी रिंकू 16 वर्ष की हो गई और राजकुमार 10 वर्ष के हो गए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है। आपको चाहिए कि उसका विवाह किसी सुयोग्य राजकुमार से कर दें। आपके बहुत सारे राजा मित्र हैं। आप एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनकी पड़ोस में किसी राजा से दुश्मनी नहीं है। अतः आप जल्दी ही इस शुभ कार्य को संपन्न कर डालिए। राजा बोले, रानी, हम आपकी बात पर शीघ्र ही गंभीरता से विचार करेंगे। अब तक तो हम अपनी पुत्री को एक बच्ची ही समझ रहे थे, परंतु आप एक माँ हैं। आपसे अच्छा राजकुमारी को कोई नहीं समझ सकता। सबसे पहले हम किसी सुयोग्य विद्वान पंडित से राजकुमारी की कुंडली लिखवाएंगे, ताकि विवाह के बाद भी राजकुमारी को कोई परेशानी ना हो। यह तो जन्म लेते ही तय हो जाता है कि राजा की बेटी दासी नहीं बनेगी। उसके भाग्य में राजरानी बनना ही लिखा होता है, परंतु कुंडली का महत्व भी कम नहीं होता। अतः हम शीघ्र ही राजकुमारी की कुंडली के ग्रह दोष का निवारण कराकर उसे विवाह के बंधन में बांध देंगे। उधर ठग बागेदू को आश्रम में रहते 10 वर्ष बीत गए थे। उसके अंदर राजा के प्रति प्रतिशोध की आग और भी बढ़ गई थी। वह पूरी तरह से संत का भेष बना चुका था, परंतु उसका मन एक चांडाल की तरह हो गया था। वह हमेशा राजा के साथ बुरा करने की बातें सोचता रहता था। एक दिन ठग जंगल से होते हुए कहीं जा रहा था। इधर राजा की राजकुमारी रिंकू जंगल में शिकार करने गई थी। जब ठग की नजर राजकुमारी पर पड़ी तो वह देखता ही रह गया। उसने सोचा, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि एक शातिर ठग हूँ। मेरे जैसा ठग आसपास के किसी राज्य में नहीं है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं चाहूँ तो इस सुंदर राजकुमारी को ठग कर अपनी पत्नी बना सकता हूँ। ठग के मन में राजकुमारी के लिए कुविचार उठने लगे। वह मन में सोचने लगा, राजा से बदला लेने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। मैं राजा की बेटी को अपना शिकार बनाकर उस राजा से बदला लूंगा। वह आश्रम लौट तो गया, परंतु उसके दिमाग से राजकुमारी को पाने का भूत नहीं उतरा। वह रात भर सोचता रहा कि कौन सा ऐसा उपाय लगाऊं कि राजकुमारी मेरी पत्नी बन जाए। बहुत सोचने के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे राजा के दरबार में ब्राह्मण का भेष धारण करके जाना चाहिए। आगे की तरकीब मुझे राजमहल में ही मिल जाएगी। बागेदू यह विचार कर हिम्मत जुटाकर राजमहल के लिए चल दिया। उसे हिम्मत इसलिए जुटानी पड़ी क्योंकि वह भेष बदल कर जा रहा था। उसे एक बार राजा ने राज्य त्यागने की सजा दी थी और वह उसके बाद भी पुनः राजमहल में ठगी करने जा रहा था, और वह भी कोई साधारण ठगी नहीं, सीधे राजकुमारी की ठगी करने। वह साधु का भेष धारण कर ब्राह्मण बन गया था। जब वह राजमहल के राज दरबार में पधारा तो एक तेजस्वी संत लग रहा था। राजा ने देखा कि एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा राज दरबार में आए हैं। अवश्य ही कोई चीज की याचना के लिए आए होंगे, परंतु याचना पूरी करने से पहले हमें भी तो एक अच्छे विद्वान महात्मा की जरूरत थी। हमें राजकुमारी की जन्म कुंडली दिखानी है और राजकुमारी का भविष्य भी जानना है। तो ऐसा सुनहरा मौका बार बार तो नहीं आएगा। अपने से कोई महात्मा पधारेंगे नहीं। राजा ने साधु भेषधारी महात्मा बागेदू का स्वागत किया और उनसे आग्रह किया, महात्मन, आप कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। कहाँ रहते हैं आप। महात्मा बना बागेदू बोला, महाराज,
संत महात्माओं का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। अच्छा लगा तो आपके बगीचे में भी समाधि लग सकती है, नहीं लगा तो फिर पावन भूमि की तलाश में हम जंगल के बीच में भी चले जाते हैं। समाधि लग गई तो ठीक, वरना अगले राज्य के जंगल में प्रस्थान कर जाते हैं। न तो हम किसी राज्य के हैं, न कोई हमारा स्थायी राजा है। हम जिस राज्य में हैं, जिस राजा के राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हैं, उस समय उसी के हो जाते हैं। इस समय आपके महल में है तो समझ लीजिए हम आपके ही राज्य के हैं। राजा बोले, सचमुच आप पहुँचे हुए महात्मा हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी राजकुमारी की जन्म कुंडली देखकर उसका भविष्य बता दीजिए। महात्मा बोला, महाराज, हम सिर्फ राजकुमारी को देखकर भी उसका भविष्य बता सकते हैं। आप अपनी राजकुमारी को बुलवा लीजिए। वैसे हम ज्यादा देर तक किसी के यहाँ नहीं ठहरते, अतः जल्दी से राजकुमारी को बुलवाइए। वह जिस कार्य के लिए आया था उसकी मनोरथ अपने आप पूरी हो रही थी। राजा स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। राजा ने अपनी दासी को भेजा और जल्दी से राजकुमारी को राज दरबार में हाजिर होने को कहा। जब दासी ने राजकुमारी से बताया कि महाराज ने तुरंत आपको दरबार में बुलाया है, तो वह आश्चर्यचकित हुई कि आखिर पिताजी को मुझसे कौन सा ऐसा काम पड़ गया। वह जल्दी से जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में अस्त व्यस्त कपड़ों में ही राजा के सामने पहुंची। राजा ने महात्मा से कहा, लो महात्मन, हमारी राजकुमारी आ गई है, आप इसका भविष्य देखकर बताइए। महात्मा बना बागेदो ने राजकुमारी को जंगल में दूर से देखा था और मोहित हो गया था। आज वह प्रत्यक्ष अपने नजदीक देख रहा था। उसका चांद सा चेहरा, फूल सा कोमल शरीर, हिरनी सी आंखें देखकर उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर अपनी ठग विद्या के प्रयोग में सफल रहा तो आज की रात ही राजकुमारी से मिलन हो जाएगा। बस 7-8 घंटे की दूरी है। वह राजकुमारी को उसी तरह देख रहा था जिस तरह कसाई बकरे को काटने से पहले अनुमान लगाता है कि कितना किलो मांस इस बकरे से निकलेगा। बहुत देर तक राजकुमारी के मुखमंडल का दर्शन करने के बाद वह राजा से बोला, महाराज, घोर अपशकुन, राजकुमारी का भविष्य बहुत बुरा है। यूं कहिए कि राजकुमारी आपके ऊपर मंडराती हुई एक विपत्ति है, और यह विपत्ति 7 दिन बाद ही आप पर कहर ढाने वाली है। 7 दिन बाद ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर 7 दिन में ही आपकी रानी मर जाएगी। आने वाले अगले 7 दिन में आपका प्यारा राज दुलारा राजकुमार भी नहीं रहेगा। रह जाएगी तो बस यह कुल घातिनी। राजा चौंक कर बोले, महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी राजकुमारी भला ऐसी कैसे हो सकती है? महात्मा बना बागेदू बोला, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है राजकुमारी का भविष्य देखकर कहा है। आप जानते हैं, संत का वचन कभी झूठा नहीं होता। संत कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि कहीं कहीं बात से संत को कोई हानि या लाभ नहीं होता। आप राजकुमारी को मोह की दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी पुत्री की दृष्टि से देख रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से देखिए, यह आपको काल नजर आएगी। राजा घोर अंधविश्वासी थे। उन्हें लगा कि महात्मा ठीक कह रहे हैं। वे बहुत भयभीत हो गए। जब भय की दृष्टि से देखा तो उन्हें अपनी राजकुमारी डायन नजर आने लगी। उन्हें लगा कि राजकुमारी डायन है और राजा का गला दबाने के लिए आगे बढ़ रही है। उधर राजकुमारी कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। वह पुरुष की नज़र को भांप सकती थी। वह समझ रही थी कि यह आदमी कोई महात्मा नहीं, ये कोई ढोंगी है। जरूर मेरे पर बुरी नज़र रख रहा है, किसी तरह छल से मुझे पाना चाहता है। वह राजा से बोली, पिताजी, यह आदमी कोई धूर्त महात्मा लग रहा है। ये जो भी बोल रहा है सब गलत बोल रहा है। आप इनकी बातों का विश्वास न करें। आप मेरा भविष्य किसी अन्य महात्मा या अपने कुलगुरु से भी दिखा सकते हैं। राजा बोले, राजकुमारी, ये झूठ नहीं सत्य बोल रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूं कि तुम मुझे एक डायन नजर आ रही हो। राजा महात्मा से बोले, महात्मन, आप मुझे विपत्ति निवारण का कोई उपाय बताइए जिससे मेरे ऊपर आने वाली घोर विपत्ति टल जाए। महात्मा बना बागेदो अपने मकसद में कामयाब होता देख रहा था। वह राजा से बोला, महाराज, आपके पास बस एक ही रास्ता है, राजकुमारी की हत्या। परंतु यदि आप अपनी ही पुत्री की हत्या कर देंगे तो आप पर पुत्री हत्या का दोष लग जाएगा। तब आप इस शरीर को छोड़ने के बाद कुंभीपाक नरक में चले जाएंगे और हजारों साल तक वहां रहना पड़ेगा। राजा बोले, नहीं महात्मन, मैं अपने हाथों राजकुमारी की हत्या नहीं करना चाहता। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए
और लाठी भी सलामत रहे। तब महात्मा बना बागेदो ठग बोला, राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में राजकुमारी को बंद करके नदी में बहा दीजिए। ये बहती हुई दूसरे राज्य में चली जाएगी। वहां जो भी उस संदूक को निकालेगा और राजकुमारी को संदूक से बाहर करेगा, विपत्ति उसके सिर पर चली जाएगी। पाने वाले के कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मेरी मानो तो आप इस शुभ कार्य को आज ही करवा डालो। वैसे आप जानते हैं मैं एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं ठहरता। अभी चलता हूं, फिर कभी दोबारा मिलूंगा, तब आपसे कुछ याचना करूंगा। आप इस समय खुद विपत्ति में है। पहले अपनी विपत्ति का निवारण कीजिए, उसके बाद दूसरा कार्य सोचिए। इतना कहकर महात्मा बना बागेदू वहां से चला गया। अब वह अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि राजा कुछ ही देर में राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। उसने सोचा, मुझे अब नदी के किनारे 4-5 मील दूर जाकर बैठना चाहिए। जब संदूक बहता हुआ मेरे पास आएगा तो उसे निकाल लूंगा, फिर उसे उठाकर घर ले जाऊंगा और घर ले जाकर संदूक खोलूंगा। यह कार्य भी जल्दबाजी में नहीं करूंगा। आधी रात में संदूक खोलूंगा, फिर तो राजकुमारी के साथ वह सब करूंगा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। इस तरह एक बार मेरे साथ रात बिता लेने पर वह खुद ही मेरी बनकर रह जाएगी। बाद में विधिवत विवाह कर लूंगा। बागेदू मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए नदी किनारे जंगल में 7-8 मील दूर जा बैठा। इधर राजकुमारी राजा से अपनी जान बख्श देने की दुहाई देती रही। रानी से भी बहुत विनती की, मैं कोई विपत्ति नहीं हो, मैं आपकी राजकुमारी हो, मुझसे आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। किसी की भी संतान माता पिता के लिए विपत्ति नहीं होती। आप मेरी जन्म कुंडली किसी दूसरे महात्मा से दिखवा लीजिए। परंतु राजा रानी ने राजकुमारी की कोई बात नहीं सुनी। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने राजकुमारी को एक बड़े संदूक में बलात् बंद करवाकर नगर के पास बह रही निर्जर नदी में बहा दिया। राजा ने अपना एक गुप्तचर भी संदूक के पीछे लगा दिया ताकि पता चल सके कि संदूक कौन पाता है और यह विपत्ति उनके राज्य में रहती है या किसी दूसरे राज्य में चली जाती है। संदूक बहता हुआ आगे निकल गया। आगे जाने पर गुप्तचर ने देखा कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौट रहा है। वह प्यासा होने के कारण नदी में जल पीने उतरा हुआ है। अचानक उसकी दृष्टि उस बहते हुए संदूक पर जाती है। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है, संदूक को बाहर निकाल लाओ। सैनिक संदूक को नदी से बाहर लाते हैं। राजा संदूक को ध्यान से देखता है। संदूक के ताले की कुंजी भी ताले के साथ ही बंधी है। वह कुंजी से ताला खुलवाता है। संदूक खुलने पर राजा चौंक उठता है। उसमें तो एक बहुत सुंदर लड़की बंद है और वह बिल्कुल स्वस्थ है, मरी हुई नहीं है। शायद कुछ देर पहले ही किसी ने बहाया है। राजा राजकुमारी से पूछता है, कुमारी, तुम कौन हो और किसने तुम्हें किस अपराध के कारण इस संदूक में बंद करके बहा दिया? राजकुमारी बोली, महाराज, अब आप मेरी पिछली जिंदगी जानकर क्या करेंगे? हाँ, इतनी बात बता देना चाहती हो कि मैं कोई अपराधिनी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि जिसके लिए मुझे एक थप्पड़ भी लगाया जा सके। मेरा अपराध बस इतना है कि मैं एक अंधविश्वासी माता पिता के घर पैदा हुई। माता पिता को एक कामी साधु ने बताया कि मैं उनके लिए विपत्ति हो, मैं उनका नाश कर दूंगी। तो माता पिता ने बिना विचार किए मुझे संदूक में बंद करके बहा दिया। मेरा भाग्य अच्छा था कि आपको मिल गई, वरना वह साधु भी नदी के किनारे ही कहीं आसपास संदूक का इंतजार कर रहा होगा। राजा बोला, कुमारी, तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है, परंतु तुम निराश मत होना। तुम्हें मेरी रानी बनना नियति ने लिख रखा है। मेरे गुरु ने बताया था कि जब कभी तुम्हें विचित्र तरीके से किसी लड़की से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो उसे छोड़ना मत, उसे साथ लेते आना। वही तुम्हारी रानी बनेगी और तुम्हारे राज्य के लिए सौभाग्यशाली होगी। हे परम सुंदरी कुमारी, मैं तुम्हारे सामने अपना दामन फैलाकर निवेदन करता हूँ कि मेरी रानी बनना स्वीकार करो। राजकुमारी बोली, हे राजन, आप मेरे सामने दामन फैलाकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो वैसे भी आपकी दासी हूँ। आपने मुझे संदूक से बाहर निकालकर मेरे प्राण बचाए हैं। मेरा रोम रोम आपका गुलाम है। आप सिर्फ आदेश दीजिए, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूँ। आप मुझे रानी बनाते हैं तो मेरे जैसी सौभाग्यशाली दूसरी कौन होगी। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। आप मुझे अपने साथ ले चलें, परंतु इससे पहले मैं चाहती हूँ
कि उस दुष्ट साधु को भी दंड मिलना चाहिए। राजा बोला, हाँ राजकुमारी, उस दुष्ट को भी दंड अवश्य मिलेगा। हमने एक गोरिल्ला पकड़कर पिंजरे में रखा है। अब उसे पिंजरे की जरूरत नहीं, अब उसे संदूक की जरूरत है। राजा ने गोरिल्ला को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर को चला गया। गुप्तचर पुनः संदूक का पीछा करने लगा। संदूक बहता हुआ आगे बढ़ा। 3-4 मील और बहने के बाद उसे साधु भेषधारी बागेदू ने संदूक को पानी से बाहर निकाला। साधु ने अपनी नकली दाढ़ी, मुंह, नकली केसरिया वस्त्र सब उतारकर नदी में बहा दिए। अब वह एक साधारण आदमी बन चुका था। उसने संदूक को किसी तरह अपने सिर पर उठाया और अपने घर के लिए चल दिया। उसका घर नजदीक नहीं था, वहां से 15 कोस की दूरी पर था, परंतु वह इतना उत्साहित था कि एक बार में ही संदूक को उठाकर अपने घर चला गया। यह अलग बात थी कि दोपहर को चलने के बाद घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। अब वह और विलंब नहीं करना चाहता था। राजकुमारी से जल्दी मिलन चाहता था। अब उसे राजकुमारी से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह कब से उसे सिर पर ढोकर लाया था। वह जल्दी से संदूक लेकर एक कमरे में बंद हो गया। गुप्तचर अभी भी उसका पीछा कर रहा था। गुप्तचर अब कमरे के अंदर तो नहीं जा सकता था, परंतु अंजाम तो जानता ही था कि आगे क्या होने वाला है। ससुर जिसे राजकुमारी समझ लाया है, उसमें गोरिल्ला बंद है। साली के साथ अच्छी तरह सुहागरात मनेगी, उसका सब कुछ नोच कर खा जाएगा। सारी हवस आज निकल जाएगी। ऐसे ढोंगी की बस यही सजा मिलनी चाहिए। उधर बागेदू से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पतंगे की मौत आनी होती है तो वह खुद जलते दीपक से लिपट जाता है। बागेदू ने जल्दी से संदूक का ताला खोला। गोरिल्ला काफी गुस्से में संदूक के अंदर बैठा था। वह उछलकर संदूक से बाहर आ गया और बागेदू पर टूट पड़ा। वह उसे नोच नोच कर खाने लगा। बागेदू सोच रहा था कि राजा ने मेरे साथ छल कर दिया है, परंतु जब गोरिल्ला ने उसे आधा खा लिया और उसकी सांसें टूटने लगी, तब ख्याल आया कि सारी गलती मेरी थी। जिंदगी भर मैंने छल ही तो किया है, आज एक सही सजा मिल गई है। थोड़ी ही देर में गोरिल्ला ने बागेदू को पूरा खा लिया और दरवाजे की कुंडी खोलकर जंगल की तरफ भाग गया। गुप्तचर अब आराम से 1 हफ्ते तक इधर उधर घूमने के बाद राज दरबार में राजा के पास वापस आया। उसने आंखों देखा हाल राजा को सुनाया। उसने राजा से विस्तार से बताया, महाराज, वह महात्मा जो दरबार में आया था और राजकुमारी को आपके लिए अपशकुन बताया था, वास्तव में कोई महात्मा नहीं था। वह मटकीपुर गांव का एक ठग था। उसका नाम बागेदू था। वह साधु भेषधारी महात्मा बनकर आपके दरबार में आया था। आपने उसकी बातों को सच मानकर राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया और वह साधु भेषधारी ने राजकुमारी वाला संदूक निकालकर अपने घर ले गया। वह राजकुमारी पर मोहित हो गया था, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा गुप्तचर से बोले, तो तुमने उसे रोका नहीं, उसे मार क्यों नहीं डाला? हमारी राजकुमारी को उससे छुड़ाकर वापस क्यों नहीं लाए? गुप्तचर बोला, महाराज, आप मेरी बात पहले पूरी सुने, मैं विस्तार से बताता हूं। जब आपने उस ढोंगी की बात मानकर राजकुमारी को संदूक में बलात् बंद कराकर पानी में बहा दिया, तो वह बहती चली जा रही थी। आगे जाने पर भद्रक देश का राजा विक्रम शिकार करके लौट रहा था। वह पानी पीने के लिए नदी में उतरा तो एक संदूक नदी में बहता हुआ देखा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक नदी से बाहर निकालो। सैनिक संदूक बाहर निकाल लाए। राजा ने उस संदूक को सैनिकों से खुलवाया तो उसमें से राजकुमारी निकली। राजा ने राजकुमारी को विवाह के लिए राजी करके अपने साथ ले लिया, मगर जाते जाते उसने संदूक में एक गोरिल्ला बंद करके बहा दिया। वह शिकार करने के दौरान एक गोरिल्ला पकड़ लिया था। राजा ने संदूक को पुनः नदी में बहा दिया। मगर महाराज, ये कार्य राजा ने खुद से नहीं किया, उसने राजकुमारी के आग्रह पर ऐसा किया। संदूक बहता हुआ आगे बढ़ा तो उसे उस पाखंडी ने पकड़ लिया। वह उस संदूक को अपने घर मटकीपुर ले गया। उसे अनुमान था कि संदूक में राजकुमारी ही बंद है। वह राजकुमारी को पाने के लिए इतना उत्साहित था कि 15 कोस की दूरी संदूक को सिर पर उठाए हुए तय कर दिया। रास्ते में एक बार भी संदूक को कहीं नहीं रखा, एक क्षण के लिए अपने से दूर नहीं किया। उसे लघु शंका भी लगी, तब भी संदूक को नहीं रखा। खड़े खड़े ही लघु शंका कर ली। जब वह संदूक लेकर अपने घर गया
तब तक काफी रात हो चुकी थी। उसने जल्दी से संदूक को एक कमरे में रखा और दरवाजा बंद करके संदूक को खोल दिया। गोरिल्ला ने उसे जल्दी ही खा लिया। उसके बाद गोरिल्ला ने दरवाजे की सिटकनी खोलकर जंगल में भाग गया। मैंने खिड़की से देखा महाराज, बस उस ठग की हड्डियां शेष रह गई थी। अभी गुप्तचर राजा को यह विवरण सुना ही रहा था कि राजगुरु महल में पधारे। वे पिछले 2 महीने से तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। जब उन्होंने राजकुमारी के साथ राजा के कुकृत्य के विषय में सुना तो बहुत कुपित हुए। उन्होंने राजा से कहा, बेवकूफ राजा, मैंने राजकुमारी की जन्म कुंडली उसके जन्म के तुरंत बाद ही लिख दी थी। मैंने तुम्हें और रानी को बताया भी था कि राजकुमारी का जन्म तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। उसके भाग्य में 16 साल की उम्र में ही महारानी बनना विधाता ने लिख दिया है। तो फिर बीच में तुम्हें पागलपन क्यों सवार हो गया? अब तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यदि साल में एक बार भी राजकुमारी के कदम इस राजभवन में नहीं पड़े, तब तुम्हारा सचमुच दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। सचमुच तुम्हें विपत्ति घेर लेगी। अब तुम राजकुमारी से अपनी गलती के लिए जाकर माफी मांगो और उसे अपने दरबार में आते रहने के लिए मना लो। राजा बहुत शर्मिंदा होते हुए भद्रक देश गए। राजकुमारी से मिलकर बहुत क्षमा याचना की, परंतु राजकुमारी ने राजा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने फिर कभी जिंदगी भर अपने मायके नहीं आने की कसम खा ली। परंतु जब उसका भाई सुमंत राजगद्दी पर बैठा तो वह अपने आप को रोक नहीं सकी। राजा की असमय मृत्यु हो चुकी थी। तब वह अपने भाई से मिलने के लिए आई। सुमंत ही था जिसने राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहाने के फैसले का विरोध किया था, परंतु राजा ने उसकी एक नहीं सुनी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और छल कपट का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जीवन में सत्य और धैर्य का महत्व सबसे अधिक है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं, जो प्रेम, घमंड और जीवन के सच्चे मूल्यों के बारे में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी कहाँ छिपी होती है और रिश्तों में विनम्रता कितनी जरूरी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। चंद्रपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में राम प्यारे नाम के एक बहुत ही इज्जतदार सेठ रहते थे। पूरे शहर में उनकी प्रशंसा होती थी क्योंकि वे अत्यंत ईमानदार इंसान थे। उनका एक सिद्धांत था जिसे वे जीवन भर निभाते रहे। वे किसी का एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते थे, भले ही कोई उनका कितना भी धन ले जाए। उनका मानना था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का ही है। धन, संपत्ति, प्राणी, सभी कुछ उसी परमात्मा की रचना है। यहाँ से हमें कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, तो फिर चिंता किस बात की। उसी नगर में हरीश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जो अब विवाह योग्य हो गई थी। हरीश ने अपनी बेटी का रिश्ता पास के ही एक गांव में एक किसान परिवार में तय कर दिया। विवाह की तारीख नजदीक आती जा रही थी और हरीश शादी की तैयारियों में जुट गया। वह अपनी पत्नी के साथ आभूषण बनवाने के लिए शहर के बाजार में गया। अब यहाँ एक अजीब मोड़ आता है कहानी में। हरीश सेठ राम प्यारे के पास जाने की बजाय एक दूसरे सुनार के पास चला गया जिसका नाम बगीचा सेठ था। यह सेठ पूरे नगर में ठगी और धोखाधड़ी के लिए बदनाम था। लोग उसकी दुकान पर जाने से डरते थे और जो भी गया वह लुटकर ही लौटा। लेकिन हरीश तो एक सीधा साधा किसान था। उसे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह आभूषण बनवाने आया था। आमतौर पर साधारण परिवारों में शादी ब्याह में ही नए गहने बनाए जाते हैं। बगीचा सेठ ने हरीश को तरह तरह के सुंदर आभूषण दिखाए। सब कुछ देखकर हरीश ने पसंद कर लिया और पूरे पैसे सेठ को दे दिए। अब बगीचा सेठ ने चालाकी से कहा कि हरीश भाई, ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ। तुम्हारी बेटी की शादी से 2 दिन पहले मैं खुद सारे आभूषण तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। असल में इस चंद्रपुर नगर में इन दिनों बहुत सारे चोर घूम रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों को लूट रहे हैं। अगर रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी का विवाह ही रुक जाएगा। बेचारी जीवन भर कुमारी बैठी रह जाएगी। हरीश और उसकी पत्नी दोनों बहुत भोले थे। उन्होंने सेठ की बात पर भरोसा कर लिया और घर लौट आए। असलियत ये थी कि उस नगर में राजा के सैनिक हर जगह तैनात थे।
वहां चोरी डकैती की कोई घटना नहीं होती थी। हाँ, सेठ बगीचा रोज किसी न किसी को ठग जरूर देता था और वह कभी पकड़ा भी नहीं जाता था, क्योंकि लोग डरपोक स्वभाव के थे। वे राजा के पास शिकायत करने नहीं जाते थे। बगीचा इसी का फायदा उठाता रहता था। धीरे धीरे विवाह का दिन नजदीक आ गया। शादी में अब केवल 2 दिन बचे थे। हरीश पूरा दिन दरवाजे पर बैठा इंतजार करता रहा कि बगीचा सेठ आभूषण लेकर आएगा, लेकिन इधर बगीचा सेठ तो अपनी दुकान बंद करके 1 महीने के लिए गायब हो चुका था। उसकी यही आदत थी कि किसी से भी सौदा करने के बाद वह 1 माह के लिए फरार हो जाता था। अगले दिन जब हरीश का धैर्य टूट गया तो वह खुद बगीचा की दुकान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर जो सच्चाई पता चली वह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि बगीचा एक ठग है और सौदा करके लोगों को लूट लेता है, फिर 1 महीने के लिए गायब हो जाता है। ये सुनकर हरीश फफक फफक कर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। ठीक उसी समय संयोग से सेठ राम प्यारे गांव के काम से लौट रहे थे। उनकी नजर रोते हुए हरीश पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक किसान फूट फूट कर रो रहा है। वे करुणा से भरकर उसके पास गए और पूछा कि भाई साहब, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है? हरीश ने रोते रोते अपनी पूरी व्यथा सेठ राम प्यारे को सुना दी। उसने कहा कि सेठ जी, उसने मेरी जीवन भर की कमाई लूट ली है। अब मेरी बेटी का क्या होगा? वह तो अब जीवन भर अविवाहित बैठी रहेगी। हरीश की यह दर्द भरी कहानी सुनकर सेठ राम प्यारे का दिल पिघल गया। वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे साथ अभी चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त आभूषण दिलवाता हूँ। वे हरीश को अपनी दुकान पर ले गए और अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, इन्हें जो भी आभूषण चाहिए वह दे दीजिए, इनसे 1 पैसा भी मत लीजिए। फिर सेठ राम प्यारे ने हरीश से कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर लो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें राजमहल लेकर चलूंगा। राजा से मेरी अच्छी पहचान है। बगीचा तुरंत पकड़ा जाएगा। तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम आभूषण लेकर जाओ और निश्चिंत रहो, तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं जाएगा। अगले दिन पूरे नगर में सेठ राम प्यारे की इस दरिया दिली की चर्चा फैल गई। ये बात किसी के माध्यम से बगीचा सेठ के कानों तक भी पहुंच गई। वह घबरा गया। उसे पता था कि राम प्यारे राजा के सबसे करीबी व्यापारी है। अगर राजा को पता चल गया तो वह बिना सूली पर चढ़ाए मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर वह घबराहट में भागता भागता राम प्यारे के पास आया और हरीश के सारे पैसे वापस कर दिए। उसने बहाना बनाया कि सेठ राम प्यारे जी, मैं कहीं भागा नहीं था। मैं तो माल लाने गया था, लेकिन वापस आने में देर हो गई। मुझे पता चला कि हरीश आपके यहाँ से आभूषण ले गया है। सेठ जी, ये उसके पैसे हैं, आप रख लीजिए। राम प्यारे सेठ ने सख्ती से कहा कि देख बगीचा, मुझे मूर्ख मत समझ। अगर इस नगर में रहना है तो धोखाधड़ी छोड़ दे, वरना एक दिन बेवजह सूली पर चढ़ जाएगा। तुम्हारा धन यहीं रह जाएगा और तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे। आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अब से राजा के सैनिक तुम पर नजर रखेंगे। अगर अब तुमने थोड़ा भी गलत काम किया और पकड़े गए तो तुम्हें सूली से कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर बगीचा इतना डर गया कि उसने अपनी दुकान बेचकर दूसरे नगर जाना ही बेहतर समझा। अगले दिन हरीश राम प्यारे के घर आया। सेठ राम प्यारे ने उसके बचे हुए पैसे भी लौटा दिए। हरीश कृतज्ञता से भरकर घर चला गया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सेठ राम प्यारे का धंधा गांव देहात में सोने चांदी के आभूषण बेचने का था। पुराने जमाने में गांव के लोग बहुत ईमानदार और सरल होते थे। व्यापारियों के लिए उनके साथ व्यापार करना, खरीद बिक्री करना और उधार देना बहुत आसान था। पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं रहता था। भले ही पैसे मिलने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन गांव वाले कभी धोखा नहीं देते थे। जबकि शहर में व्यापार करना तो ठीक था, पर उधार देना जोखिम भरा काम था। कोई भी किराए का घर छोड़कर रातों रात गायब हो सकता था। ऐसे ही एक धोखे में एक बार राम प्यारे के पिता संपत लाल भी फंस चुके थे। नगर के एक सेठ से उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। वह सेठ बड़ी ईमानदारी दिखाता था, किसी का 1 पैसा नहीं मारता था। 1 साल में उसने ऐसा विश्वास जमा लिया था कि नगर के सभी बड़े सेठ उसे उधार देने लगे थे। उसने सभी से मोटी रकम का माल उधार ले लिया था।
सब निश्चिंत थे कि बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन देनदारी के दिन जब उसकी दुकान बंद रही तो भी किसी ने शंका नहीं की कि वह भाग सकता है। कुछ दिन और बीत गए तो मकान मालिक से पता चला कि वह सेठ तो कब का नगर छोड़ चुका है। इस तरह लौट जाने के बाद संपत लाल ने अपने बेटे राम प्यारे को सलाह दी थी कि बेटा, तुम गांव में ही धंधा करो। तब से अब तक राम प्यारे गांव में ही सोने चांदी के गहने बेचा करते थे। व्यापार भी खूब फल फूल रहा था। राम प्यारे का विवाह भी गांव में ही हुआ था। उन्हें पत्नी बहुत सीधी सादी मिली थी। हालांकि वह रूप में इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन स्वभाव में उसका कोई मुकाबला नहीं था। घमंड तो उसमें लेश मात्र भी नहीं था। बस एक ही कमी थी कि शादी के 8 साल बीत गए थे मगर संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर सेठ सेठानी थोड़े चिंतित रहते थे। जब सेठ जी गांवों में आभूषण बेचने जाते थे तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उन्हें उस जंगल को पार करना पड़ता था। हालांकि दिन के समय रास्ता चलता रहता था, यानी लोग आते जाते रहते थे, तो किसी जंगली जानवर या चोर डाकू का खतरा नहीं था। उस जंगल के बीचों बीच एक संत भी रहा करते थे। वे बहुत एकांत प्रिय थे, किसी से कम ही मिलते थे। एक बार सेठ अपनी सेठानी को लेकर ससुराल से घर वापस आ रहे थे। जंगल में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। सेठ सेठानी किसी तरह महात्मा के आश्रम तक पहुंच पाए। महात्मा ने उन्हें रात में ठहरने का आश्रय दिया। रात को पति पत्नी महात्मा के आश्रम में रुके। स्त्रियों का स्वभाव होता है साधु संतों पर अटूट विश्वास करना। सेठानी की अंतरात्मा ने कहा कि शायद यह संत तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। तो सेठानी ने रात तो पति के साथ आश्रम में बिताई, लेकिन सुबह महात्मा के चरण पकड़ लिए। महात्मा भी सिद्ध पुरुष थे। बिना सेठानी के कुछ कहे ही बोल दिए कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे घर बहुत भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा। तुम्हें मुझसे अब कुछ कहने और मानने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे मन में था मैंने दे दिया है। सेठ सेठानी खुशी खुशी घर लौट आए। 9 महीने बाद सचमुच सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। किसी भी स्त्री पुरुष को अपने कुल और वंश को बढ़ाने के लिए कम से कम एक सुयोग्य पुत्र की आवश्यकता होती है। सेठ को बहुत ही सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। सेठ ने अपने पुत्र का नाम चित्तरंजन रखा। समय बीतता गया। चित्तरंजन बड़ा हुआ और पिता के साथ गांव में आभूषण बेचने जाने लगा। सेठ को आभूषण के कारोबार से पहले ही बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी। अब बाप बेटा दोनों मिलकर कारोबार करते तो आय और भी बढ़ गई। एक दिन चित्तरंजन आभूषण बेचने किसी दूर गांव गया हुआ था। लौटने में उसे उस गांव में ही शाम हो गई। साथ ही बहुत घनघोर बारिश शुरू हो गई थी। तो वह एक गांव में अपनी जाति के एक सेठ के यहाँ ठहर गया। वह सेठ उसकी जान पहचान का था। आते जाते कई बार मुलाकात हो चुकी थी। उसे थोक में आभूषण भी कई बार दिया था। वह भरोसेमंद सेठ था, लेकिन रात में कभी वहां ठहरा नहीं था। सेठ की एक सुंदर युवा बेटी थी। वह रात में चित्तरंजन को खाना परोस रही थी। उसने बहुत गौर से देखा तो चित्तरंजन उसे बहुत अच्छा लगा। चित्तरंजन ने भी जब लड़की को देखा तो उसका दिल धड़क उठा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम का एहसास हुआ, पर मुंह से कुछ बोल न सके। लोक लाज का भय था। माता पिता सामने थे। यह प्रेम भी अजीब बीमारी है। कब कहाँ किससे लग जाए कोई नहीं कह सकता। जरूरी नहीं कि बहुत सुंदरता देखकर ही दिल धड़के। दिल बहुत साधारण रूप रंग वाले पर भी धड़क सकता है। यह दिल है, रूप रंग नहीं देखता, क्योंकि दिल में आंखें नहीं होती। तो दिल चित्तरंजन का भी धड़क गया और उस लड़की का भी। चित्तरंजन लड़की को हासिल करना असंभव मान उदास हो घर लौट आया। वह खोया खोया रहने लगा। सेठ राम प्यारे सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक खोया खोया रहने लगा। सेठ को शक हो गया था कि हो न हो यह किसी लड़की को अपना दिल दे बैठा है। उधर लड़की भी दिल हार बैठी थी, लेकिन लड़की ने कुछ अलग ही किया। उसने अपने माता पिता से खुलकर बगावत कर दी और चित्तरंजन से विवाह के लिए अड़ गई। उसके माता पिता ने सोचा कि कुछ लोग इस बात को जान जाएंगे और हमारी बदनामी शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम इस लड़की से इसका विवाह करा देते हैं। जाहिर था चित्तरंजन शर्मीला था, मगर लड़की शर्मीली नहीं थी। उसने जिद करके अपना प्यार पा लिया। दोनों की शादी हो गई। सेठ सेठानी सुंदर बहू पाकर बहुत खुश हुए, मगर बहू बहुत बिगड़ैल किस्म की थी। अपने माता पिता के घर से ही बहुत जिद्दी थी।
लड़ने झगड़ने में माहिर थी। किसी तरह अपने मन को नियंत्रित करके 6 महीने तक चुप रही, लोक लाज का लिहाज करती रही, परंतु 6 महीने बाद घर का छूकर कोई काम नहीं करती थी। सभी काम अपनी सास से कराने लगी। सास को यह बहुत बुरा लगा। एक तो इकलौती बहू, ऊपर से बिगड़ैल। सास को लगने लगा कि यह तो बुढ़ापे में बहुत दुख देगी। अभी तो ठीक से इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी, मगर अकड़ ऐसी दिखा रही है मानो वही सास है। हालांकि सास ने बेटे से कुछ नहीं कहा। सेठानी नहीं चाहती थी कि बेटे बहू में अनबन हो। वह अपने पति से जरूर बहू की शिकायत करती। वह सेठ से बोली कि हमने अपने बेटे का विवाह गलत लड़की से करा दिया है। वह बहुत ही दुष्ट बुद्धि की है, घर का एक काम छूकर नहीं करती, ऊपर से वह मुझ पर शासन भी चला रही है। तो सेठ राम प्यारे बोले कि अरे अभी तो बच्ची है, उसे जरा भी समझ नहीं है, तुम इसे अन्यथा मत लो, धीरे धीरे समझदार हो जाएगी। सेठानी को भी लगा कि सेठ जी ठीक कह रहे हैं, अभी तो हमें ही घर बार संभालना चाहिए, उसके अभी खेलने खाने के दिन है, 2-4 साल में खुद जिम्मेदारी समझ लेगी। सेठानी अब बहू को कोई काम नहीं बताती, सभी काम खुद करती। बहू को बैठे बैठे खाना भी दे देती। बहू को अब आराम ही आराम था। वह यही तो चाहती थी कि उसे कुछ न करना पड़े। एक दिन चितरंजन गांवों से आभूषण बेचकर लौटा था। उसे भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। वह अपनी पत्नी से बोला कि जरा मेरे लिए पानी ला देना। बहू बोली कि माँ से मांग लो, अभी मैं आराम कर रही हूँ। उसने माँ से ही भोजन पानी मांग लिया, परंतु पत्नी की यह बेरुखी उसे जरा भी पसंद नहीं आई। वह रात में पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की कि माँ बाप से काम नहीं कराया करते, घर में काम ही कितना है, सिर्फ 4 लोगों को भोजन बनाना। अगर यह भी नहीं हो पाता है तो कोई नौकरानी रख लेता हो, आजकल तो बहुत काम करने वाली मिल जाती है। उसकी पत्नी बोली कि घर में कोई नहीं आएगी, हमें पुरुषों के मन मिजाज का पता है, उन्हें पत्नी से ज्यादा नौकरानी ही भाने लगती है। चितरंजन बोला कि तुम ऐसी नौबत ही मत आने दो। स्त्री बोली कि अब ज्यादा बकवास मत करो, घर का काम माँ जी करेंगी। चितरंजन बोला कि घर का काम माँ नहीं करेगी, कल से या तो तुम खुद करो या कल शाम तक एक नई नवेली नौकरानी घर में आ जाएगी। स्त्री बोली कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी यह मजाल कि घर में नौकरानी लाओगे और मैं बिना कुछ किए खाऊंगी। मैंने कह दिया नौकरानी नहीं आएगी। और फिर आगे बोले तो जूतियों से पीट दूंगी। चितरंजन बोला कि क्या तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार सिखाए हैं कि अपने पति को जूतियों से पीटो? स्त्री बोली कि नहीं, तुम्हारे माता पिता ने ठीक सिखाया है कि पत्नी के बदले घर में जवान नौकरानी रख लो और उसे इश्क फरमाओ। चितरंजन बोला कि तुम झूठी बात बढ़ा रही हो, इश्क तो मैं तुमसे भी नहीं फरमाया था। यह अलग बात थी कि तुम पर प्यार आ गया था और आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर तुम कद्र ही नहीं करती। स्त्री बोली कि रहने दो यह खुशामद करने का नाटक, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। चितरंजन ने उसे बाहों में लेकर प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर यह हरकत उसे नागवार गुजरी और उसने पति को थप्पड़ लगा दिया। पति को भी गुस्सा आ गया और 2-4 थप्पड़ जोरदार लगा दिए। वह उसी वक्त घर छोड़ देने की बात करने लगी। चितरंजन बोला कि रखना तो अब मैं भी तुम्हें नहीं चाहता, मगर आधी रात में जाने भी नहीं दे सकता। कल सुबह यहाँ से चली जाना और मेरे घर कभी मत आना। मुझे तुम जैसी बदतमीज स्त्री की जरूरत ही नहीं। अब वह अपने कमरे में सांकल चढ़ाकर सो गया। स्त्री भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई, मगर स्त्री को नींद कहाँ आने वाली थी। उसने निश्चय कर लिया था कि इसके साथ नहीं रहना। मुझ पर हाथ उठा दिया, इसकी मजाल, मैं इसका त्याग कर दूंगी। जब उसे भरोसा हो गया कि पति सो गया है तो चुपके से उठी और घर से निकल पड़ी। घर से निकल तो गई, मगर उसे चलते हुए बहुत डर लगने लगा। रात में कभी अकेली घर से बाहर नहीं निकली थी। वह घबराकर जंगल की तरफ भागी जा रही थी। चलते चलते वह महात्मा के आश्रम के पास पहुंची। चांदनी रात थी। महात्मा कुटिया से बाहर बैठे भजन कर रहे थे। महात्मा की नजर पड़ी तो एक स्त्री को जाते देखा। स्त्री ने भी महात्मा को देख लिया था। अब तक वह डर कर भाग रही थी, मगर महात्मा को देखने के बाद उसकी जान में जान आई। वह खुद ही महात्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। महात्मा बोले कि बेटी, तुम कौन हो और आधी रात में यहाँ कैसे पहुंची? स्त्री रोती हुई बोली कि मेरे पति ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया है, इसीलिए रात में मायके के लिए निकल पड़ी हूँ।
मगर आगे जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। महात्मा बोले कि बेटी, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, इसीलिए तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। तुम इस वक्त मेरी कुटिया के अंदर आराम करो, या चाहो तो मेरे साथ बैठकर भजन कीर्तन ही कर लो। स्त्री बोली कि नहीं महात्मा जी, मैं आराम करना चाहती हूँ। वह कुटिया के अंदर जाकर सो गई। सुबह महात्मा ने ही जगाया और बोले कि बेटी, तुम अब अपना गुस्सा छोड़ दो और अपने पति के घर लौट जाओ। पति पत्नी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसे बहुत गंभीर नहीं लेना चाहिए। स्त्री बोली कि महात्मा जी, उस पति का अब नाम मत लीजिए, उसके पास अब कभी लौटकर नहीं जाऊंगी। महात्मा बोले कि क्या उसके बगैर जी लोगी? स्त्री बोली कि उसके बगैर जी भी लूंगी और मर भी लूंगी, अब उसे देखना भी नहीं चाहती। महात्मा बोले कि अब इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, आगे मालिक की मर्जी, तो जाओ अपने पिता के घर ही चली जाओ। स्त्री बोली कि हाँ, पिता के घर ही जाऊंगी। वह जल्दी से अपने पिता के घर पहुंची। उसे अकेली आई देखकर पिता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह अपनी बेटी की आदत से भली भांति परिचित थे। उन्हें पता था कि बेटी जिद्दी के साथ साथ लड़ाकू भी है, अवश्य ही पति के साथ मारपीट करके आई है। यहाँ भी तो भाई से मारपीट करती थी, किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करती थी। उन्होंने बेटी से बहुत प्रेम से पूछा कि बेटी, अकेली आई हो? अब वह अपने पिता को दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि चित्तरंजन से विवाह अपनी पसंद से की थी। वह बोली कि हाँ पिताजी, अकेली आई हो। चित्तरंजन ने मुझे घर से मार पीट कर बाहर कर दिया है। पिता स्पष्ट देख रहे थे कि बेटी के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे, अवश्य ही इसी ने मारा होगा, परंतु कुछ कह नहीं सकते थे। बुरा मान जाएगी और यहाँ पर भी उपद्रव शुरू कर देगी। वह बेटी से बहुत प्रेम से बोले कि अच्छा चलो तुम आराम करो, मैं चित्तरंजन को बहुत डांटूंगा, पड़ी तो पीटूंगा भी। उधर जब चित्तरंजन की नींद खुली तो देखा कि पलंग पर पत्नी है ही नहीं। वह हड़बड़ी में उठा और सारा घर छान मारा, मगर घर में वह कहीं नहीं मिली। माता पिता ने भी देखा कि घर में बहू कहीं दिख नहीं रही, तो चित्तरंजन से पूछा कि बहू कहाँ है? तो उसने बताया कि रात में हमारे और उसके बीच कुछ विवाद हो गया था। मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया था, लगता है नाराज होकर भोर के वक्त मायके चली गई है। सेठ राम प्यारे बोले कि बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें बहू को मारना ही नहीं चाहिए था। स्त्री का दिल कठोर नहीं होता, वह छोटा सा अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हमारे घर की लक्ष्मी थी, इस घर की खुशियां थी। इससे पहले कि कोई बड़ा कदम उठाए, तुम्हें ससुराल जाकर उससे माफी मांगकर वापस लाना चाहिए। बेटा, वैसे तो मनुष्य पत्नी को ठुकराकर 1, 2 या 10 शादियां कर सकता है, परंतु उसका भाग्य पहली पत्नी से ही जुड़ा होता है। वह लक्ष्मी का रूप होती है। अगर खुश रह सकता है तो पहली पत्नी के साथ, वरना जिंदगी तो नौकरानी के साथ भी बिताई जा सकती है। तुम देर मत करो, जाओ उसे जैसे भी हो ले आओ। चित्तरंजन बोला कि नहीं, मैं उसे लाने नहीं जा सकता। अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से ही आएगी। मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। आप उसकी फिक्र करके परेशान ना हो। यदि हम उसके आगे झुक गए तो बहुत बदतमीज हो जाएगी, हमेशा मुझ पर हाथ उठाती रहेगी। सेठ बोले कि बेटा, मेरी बात को समझो, घर की इज्जत है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार निकल गई तो फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, तुम जिंदगी भर पछताओगे। अभी गुस्से में हो तो मेरी बात बुरी लग रही है, परंतु जब गुस्सा ठंडा होगा तो बहुत पछताओगे। मेरा एक मित्र थे शंभू चौधरी, बहुत संत आदमी थे, मगर उन्हें पत्नी बहुत खटर बटर मिल गई थी। हालांकि शंभू उसकी आदतों के अनुसार ढल गए थे। उनका एक बेटा था निर्मल लाल, जो थोड़ा आशिक मिजाज था। शंभू ने बेटे का विवाह कर दिया था। उसकी पत्नी भी घर में आ गई थी। वह बहुत सीधी सादी थी, सास ससुर की खूब सेवा करती, लेकिन माँ बेटे को नौकरानी भाग गई थी। माँ बेटे बहू के साथ रोज मारपीट करते। एक दिन तो हद ही हो गई, दोनों ने मार पीट कर बहू को घर से निकाल दिया और चेतावनी दे डाली कि खबरदार इस घर में कदम रखा तो जान से हाथ धो बैठोगी। बेचारी रोती हुई पिता के घर चली गई और अपने पिता से बताया कि सास और पति ने हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। उस वक्त लड़की के पिता के एक मित्र का लड़का वहां आया हुआ था। वह पहले से लड़की को बहुत चाहता था, परंतु लड़की के विवाहित होने के कारण कुछ नहीं कह पा रहा था।
लेकिन आज उसे मौका मिल गया। उसने लड़की के पिता से लड़की का हाथ मांग लिया। पिता भी खुशी खुशी लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। वह दूसरे पति के साथ उसके घर चली गई। उधर शंभू की पत्नी ने बेटी की शादी उसकी प्रेमिका यानी अपनी नौकरानी से करा दी। उसका अनुमान था कि नौकरानी है, बहुत काम करेगी और डर कर रहेगी, जैसा कि पहले किया करती थी। मगर शादी होते ही वह गिरगिट की तरह बदल गई। वह कोई काम नहीं करती। सास से बोली कि एक नौकरानी रख लो। सास बोली कि क्या बात करती हो, अरे तुम खुद नौकरानी हो। बहू बोली कि सासू माँ, क्या इस घर का यही रिवाज है कि बहू को नौकरानी बोला जाता है? सास बोली कि अरे रिवाज नहीं है, बल्कि तुम खुद कल तक नौकरानी थी और आज भी हो। बहू बोली कि तुम मुझसे पहले आप इस घर की बहू हो और इस नाते घर की बड़ी नौकरानी आप हो। अब सास की आदत थी बहू से मारपीट करने की, तो बहू के साथ मारपीट करने लगी। बहू पहले से तैयार बैठी थी। उसने सास को जोर से पटक दिया और बोली कि आज के बाद तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़कर तुम्हारे गले में लटका दूंगी। कल से घर का सारा काम तू करेगी। अगर आनाकानी की तो तेरी खाल में भूसा भर दूंगी। सास की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। वह शंभू से बोली कि जल्दी जाओ और हमारी पहली बहू को ले आओ। साक्षात लक्ष्मी थी, हमने पहचानने में भूल कर दी थी। शंभू जब बहू के पिता के पास गए तो उसके पिता ने बताया कि संधी जी, आपने आने में देर कर दी। हमने बेटी का पुनर्विवाह कर दिया है और वह अब अपने नए पति के घर चली गई है। शंभू जब यह बात पत्नी को बताए तो वह बार बार अपनी गलती पर रो रही थी और मूर्छित हो रही थी। राम प्यारे बेटे से बोले कि बेटा, तू ऐसी गलती मत कर। मैं जानता हूं तू बहू के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। तू उससे बहुत प्यार करता है। तेरा प्यार कहीं खो जाए, तुमसे दूर चला जाए, उससे पहले उसे जल्दी से ले आ। चित्तरंजन को लगा कि पिताजी मेरे दिल की बात कह रहे हैं। वह अपनी पत्नी को लाने ससुराल चल पड़ा। वहां पहुंचने पर पत्नी ने भाई से कहलवा दिया कि वह नहीं आई है। चित्तरंजन का साला बोला कि जीजा जी, दीदी यहां नहीं आई है, आप उसे अन्यत्र ढूंढो। चित्तरंजन निराश होकर वहां से चल दिया। उसे पिता की कही बात याद आ रही थी कि देर मत करो, पत्नी हाथ से निकल जाएगी और फिर तुम्हें नहीं मिलेगी। शायद वह अब मुझे कभी न मिले। वह भारी मन से घर को लौट पड़ा। उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। उसे महात्मा के आश्रम के पास आते रात हो गई तो वह महात्मा के आश्रम के पास ही खुले में सो गया। उधर जब भोर हुई तो चित्तरंजन के ससुर उठे। अपनी बेटी का घर उजड़ने से बचाने के लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने बेटी को जगाया और बोले कि बेटी, मैंने बहुत बुरा सपना भोर के वक्त में देखा है कि चित्तरंजन एक नौकरानी से विवाह कर लिया है। भोर का सपना अवश्य सच हो जाता है। मैं यह जानता हूं कि तू उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए सपना पूरा होने से पहले उसे ऐसा करने से रोक ले। स्त्री बोली कि नहीं नहीं, मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं अभी इसी वक्त चाहती हूँ। प्रेम मृत्यु के बाद ही खत्म होता है, चाहे कितनी भी लड़ाई हुई हो। वह जल्दी से उठी और तेजी से महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ी। आश्रम पर पहुंचकर उसने सोचा कि महात्मा से आशीर्वाद ले लेती हूँ। तभी उसकी नजर पेड़ के पास सोए पति पर गई। वह तेजी से उसके पास गई और सोए हुए पति का पैर पकड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। चित्तरंजन पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे बोला कि गलती तो मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद अब तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। उसकी पत्नी उससे बोली कि घर चलिए, अपने हाथ से खाना बनाकर अपने हाथ से ही आपको खिलाऊंगी। महात्मा दूर से देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महात्मा जी को पता था कि दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया है, अलग रह ही नहीं सकते। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, दोनों की जोड़ी कभी बिछड़ने मत देना। उधर दोनों बहुत प्रेम से घर लौट गए थे। अब चित्तरंजन की पत्नी समझ गई थी कि उसे क्या करना है। वह अपनी सास को मां का दर्जा देने लगी, उसकी खूब सेवा करती। सेठ यह सब देखकर काफी खुश हुए। सेठानी ने घर की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी, उस घर की नई सेठानी बना दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम और विनम्रता से ही घर में खुशियां टिकती हैं। सच्चा प्रेम झुकना सिखाता है, अखरना नहीं।
राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची भक्ति और नेक कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी है दो बहनों की, जहाँ एक को मिलती है यातनाएं और दूसरी को मिलता है सुख। लेकिन समय का पहिया घूमता है और सब कुछ बदल जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। उत्तमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में लपेट नाम का एक धनवान सेठ रहा करता था। उसका व्यापार सोने चांदी हीरे और कपड़ों का था। थोक में माल बेचता था वह। नगर में उसका कारोबार कम था, लेकिन गांवों में दूर दूर तक उसकी दुकानें फैली हुई थी। छोटे छोटे दुकानदारों को थोक में सामान देता था और इसी धंधे से खूब कमाई करता था। सेठ अभी जवान था, शादी नहीं हुई थी उसकी, कुंवारा ही रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और वह अनाथ हो गया था। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर जवानी तक पहुंचते पहुंचते वह बहुत आगे निकल चुका था। उत्तमपुर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था लपेट सेठ। दुनिया का नियम है ना दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, और अगर आपके पास धन है तो पराई भी अपने बनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सेठ के साथ भी यही हुआ। जो लोग कल तक उसका हाल भी नहीं पूछते थे, वे आज उसके इर्द गिर्द घूमने लगे थे। बड़े बड़े सेठों की बेटियों के रिश्ते आने लगे थे उसके लिए। परंतु सेठ लपेट बहुत चतुर इंसान था। सबको नजरअंदाज करके उसने अपने मामा की सलाह मानी और विवाह कर लिया। लड़की बहुत सभ्य परिवार की थी, लेकिन धनी नहीं थी। उसके माता पिता सादा जीवन उच्च विचार के इंसान थे। इसी कारण सेठ लपेट ने उससे विवाह करने का मन बना लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पत्नी खूब सेवा करती थी। सेठ लपेट के जीवन में खुशियों की बारिश हो रही थी। पति पत्नी सुखमय जीवन बिता रहे थे। अभी हाल ही में शादी हुई थी और 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सेठानी बहुत सुंदर और दयालु स्त्री थी। पूजा पाठ धर्म कर्म में अग्रणी रहती थी। सेठ और सेठानी के दिन अच्छे से बीत रहे थे। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए, मगर सेठ लपेट के घर में कोई संतान नहीं हुई। तब सेठ और सेठानी को चिंता हुई कि अब तक तो संतान हो ही जानी चाहिए थी, मगर शायद कोई कमी रह गई है या फिर किस्मत में संतान लिखी ही नहीं है। दोनों तरह तरह की बातें मन में सोचते रहते। इसी कारण से सेठ लपेट अब बहुत शांत और गंभीर रहने लगे थे। सेठानी भी सब समझ रही थी, परंतु वह भी क्या कर सकती थी। एक दिन सेठ लपेट के मामा उनके घर आए। लपेट के मामा जब भी आते तो कम से कम 2 दिन वहां रुकते थे। जमाना पहले का था दोस्तों, आजकल तो लोग किसी से मिलने भी नहीं जाते। जब उनके मामा को यह बात पता चली तो वे सेठ लपेट से बोले कि बेटा, इसमें चिंता करने योग्य कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। शाम को भोजन करने के बाद उन्होंने लपेट की पत्नी से कहा कि बहू, अगर कोई साधु संत तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे वापस मत जाने देना। 1-2 दिन अपने घर रोककर उसकी सेवा करना और अंत में अपनी परेशानी बताना। संत अगर खुश होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे देंगे तो तुम्हें संतान हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अगले दिन सुबह में लपेट सेठ के मामा वापस अपने गांव चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु कोई भी संत लपेट के दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं आया। सेठानी और भी चिंतित होने लगी। एक दिन कहीं से घूमते हुए एक महात्मा आए। सेठ और सेठानी ने उन्हें अपने घर बड़े प्रेम से ठहराया, उनका खूब सत्कार किया। 2 दिनों तक महात्मा को तरह तरह के पकवान खिलाए। संत को खूब आराम दिया, संत की खूब सेवा की। अब संत के जाने का समय आया तो उपयुक्त समय देखकर सेठानी ने महात्मा से अपने मन की बात कह दी कि हमें कोई पुत्र नहीं है, आप कोई कृपा करो, मुझ अभागिन का भी भाग्य लौटा दो प्रभु। आप अगर आशीर्वाद दे देंगे तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। महात्मा बोले कि जरूर पुत्री, मेरे आशीर्वाद से अगर तुम्हारा कल्याण हो सकता है तो मैं अवश्य ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। महात्मा ने ध्यान लगाया। उसके बाद बताया कि आप दोनों पुत्र का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, और इस पत्नी से तो बिल्कुल ही नहीं। अच्छा तो यही रहेगा कि स्त्री बच्चे ही न जने, वरना इसकी जिंदगी पर संतान भारी पड़ जाएगी। वैसे वही होगा जो विधाता ने लिख रखा है, हम उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। भगवान आपका कल्याण करे। महात्मा आशीर्वाद देकर चले गए।
सेठ महात्मा का इशारा समझ गए थे कि अगर सेठानी ने बच्चे जने तो इसकी मौत हो जाएगी। अब सेठानी को जिंदा रखना है तो इससे पुत्र की उम्मीद भी छोड़नी पड़ेगी। इस तरह 1 साल तक सेठ सेठानी से दूरी बनाकर रहा, परंतु सेठानी ने इसे कुछ और ही समझ लिया। उसे लगा कि सेठ अब मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए मुझसे मुंह मोड़ रहा है। वह सेठ पर काफी गुस्सा हुई। तब सेठ को सेठानी के करीब आना पड़ा, मगर यही करीबी सेठानी के लिए काल बन गई। सेठानी ने अगले महीने सेठ से बताया कि वह मां बनने वाली है, तो सेठ खुश होने के बजाय बहुत दुखी हुआ। उसे महात्मा की बात बार बार याद आ रही थी कि सेठानी का संतान जन्ना जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। उसे लगने लगा कि सेठानी और उसका साथ अब बहुत कम दिनों का है। सेठ काफी चिंतित रहने लगा। वह समय भी आ गया जब सेठानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। सेठ को खबर हुई तो खुश हुआ, मगर एक शंका मन में बनी हुई थी, और कुछ देर बाद ही वह शंका सच में बदल गई। दुख भरी खबर मिली कि सेठानी नहीं रही। सेठ तो बिल्कुल टूट गया। अब सेठानी के बाद उस बच्ची का क्या करें? उसका पालन पोषण कौन करे? सेठ की एक बहन थी जो सेठ से छोटी थी। वह उस लड़की को अपने साथ ले गई। उसने उस लड़की का नाम दुखमती रख दिया। बहन भी ज्यादा दिन तक लड़की को अपने साथ नहीं रख सकी। उसके मन में शंका हो गई थी कि यह लड़की काफी मनहूस है। अगर मेरे पास रही तो कहीं मेरा बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो उसने लड़की को सेठ के पास वापस पहुंचा दिया। सेठ की बेटी थी तो वह उसे कहाँ फेंकता। उसका लालन पालन करने लगा, मगर सेठ के मन में उसके प्रति वह प्यार नहीं था। सेठ उसे मनहूस समझता था। सेठ के रिश्तेदारों ने सलाह दी कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्ची का देखभाल करना आपके बस की बात नहीं। कोई औरत ही उसे संभाल सकती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई दयालु कुलीन स्त्री से विवाह कीजिएगा, वरना कोई चालाक या धूर्त स्त्री मिल गई तो बच्ची का तो बुरा करेगी ही, आपकी भी जिंदगी नरक बना देगी। सेठ बोला कि नहीं भाई, अभी मुझे इस विपत्ति से उबरने का वक्त चाहिए। चूंकि सेठ के पास बहुत धन संपदा थी तो कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ था। हर कोई यही चाहता था कि उसकी बेटी अमीर घर में जाए। तो लपेट सेठ को सलाह देने तथा विवाह करने के लिए नए नए लोग आने लगे। उसका आधा समय यूं ही लोगों में बर्बाद होने लगा। इस तरह वक्त के साथ धन की भी बर्बादी हो रही थी। तब सेठ ने विवाह करने का मन बना लिया और जल्दी ही एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया। स्त्री सेठ की बच्ची का लालन पालन ठीक से करने लगी। सेठ भी अपने कारोबार में मन से लग गया। धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ सेठ की दूसरी पत्नी ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। औरत का स्वभाव है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देती है, तो उस स्त्री ने भी अपनी बच्ची पर विशेष ध्यान दिया और सौतेली बेटी से ध्यान हटा लिया। वह नन्ही सी बच्ची से छोटा मोटा काम भी लेने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्ची बड़ी होती गई तो वैसे वैसे सेठानी उस लड़की से, जिसका नाम दुखमती था, काम ज्यादा लेने लगी, या यूं कहिए कि नौकरानी की तरह व्यवहार करने लगी। अपनी बेटी का नाम सेठानी ने सुखमती रखा था। उससे कभी कोई काम नहीं लेती थी, बल्कि कभी कभी अपनी बेटी की गलती पर भी दुखमती को पीट देती थी। सेठ स्त्री मोह में फंसकर बेटी पर हो रहे जुल्म को नहीं देख पा रहा था। उसकी अंतरात्मा सुन्न हो चुकी थी। कभी कभी नई सेठानी सेठ लपेट के सामने ही दुखमती को पीट देती, लेकिन सेठ उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं बोलता। धीरे धीरे सेठ की हालत ऐसी हो गई थी कि पत्नी का कोई विरोध कर ही नहीं सकता था। दुखमती ने जब देखा कि सौतेली माँ जुल्म पर जुल्म किए जा रही है, परंतु देखकर भी पिता कुछ नहीं बोलते, तो पिता पर से भी उसका भरोसा उठ गया। उसका सहारा मात्र एक भगवान का नाम रह गया। वह दिन रात हर समय भगवान के नाम का चिंतन किया करती, मगर भगवान भी इतनी आसानी से किसी को नहीं मिला करते। वह भक्त की कठिन परीक्षा भी लेते हैं। धीरे धीरे सेठ की दोनों बेटियां सयानी हो गई, तो सेठानी ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत अमीर सेठ के लड़के से कर दी, जबकि बड़ी बेटी को अपनी सेवा के लिए अपने घर में ही रख लिया। मगर सेठ का दिल फिर भी नहीं पिघला कि पहले बड़ी बेटी का विवाह होना चाहिए। दबी जुबान से सेठ की शिकायत उसके हितैषी मित्र और रिश्तेदार करने लगे कि सेठ तो भीगी बिल्ली बन गया है, स्त्री का गुलाम बन गया है, उसे अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। जब कई लोग सेठ की शिकायत उसके सामने भी करने लगे तो सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ।
उसने तुरंत बेटी का विवाह करने का निर्णय ले लिया। यह बात सेठानी को पता चली तो सेठानी अड़ गई कि इस अभागिन का विवाह किसी बड़े सेठ के घर में नहीं कर सकते। हमारे पास लुटाने के लिए पैसे नहीं है। हम इसके विवाह के लिए एक पैसा भी दान दहेज में नहीं दे सकते। हम इसका विवाह अपनी बेटी के ससुराल में बेटी के घर काम करने वाले नौकर से करा देते हैं। सेठ यह सुनकर पत्नी पर थोड़ा नाराज हुआ तो पत्नी ने स्पष्ट शब्दों में सुना दिया कि अगर इसकी शादी होगी तो मेरी बेटी के नौकर से, वरना मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगी। अब सेठ किसी कीमत पर पत्नी को खोना नहीं चाहता था, चाहे बेटी भले ही चली जाए। अक्सर समाज का हाल यही होता है दोस्तों। एक पिता अपनी बेटी का विवाह एक स्त्री के कहने पर नौकर से करने का मन बना लेता है, तो सेठ ने बेटी का विवाह अपनी छोटी बेटी के नौकर से कर दिया। छोटी बहन भी बहुत खुश हुई कि मनचाही नौकरानी मिल गई, अब इसके ऊपर रौब जमाएगी। नौकर का कोई अच्छा घर द्वार नहीं था, उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वह सेठ सेठानी के पास से काम करके लौटता तो उसी झोपड़ी में रहता। अब पत्नी आ गई तो उसी झोपड़ी में रहने लगी। पहले उसे उतनी ही मजदूरी मिलती थी जितने से अकेला खा लेता। अब 2 हो गए थे तो ज्यादा कमाई की जरूरत आ पड़ी, तो पति पत्नी दोनों नौकर नौकरानी बनकर सेठ सेठानी के घर काम करने लगे। सेठानी भी और कोई नहीं, उसकी अपनी छोटी बहन थी। उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर में नौकरानी का काम तो दे दिया था, परंतु एक हिदायत भी दे रखी थी कि कभी मुझे किसी के सामने बहन कहकर मत बुलाना, हमेशा मालकिन ही कहना। बड़ी बहन दुखमती ने भी विधि के विधान का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया। वह छोटी बहन सुखमती को हमेशा मालकिन कहकर ही बुलाती और तन मन से उसके घर दिन भर नौकरानी बनकर काम करती। सुखमती उसे 1 मिनट भी बैठने नहीं देती। दिन भर बेमतलब के भी काम कराती रहती और खुद अपनी पड़ोस की सहेलियों के साथ दप्पे हाँकती रहती। एक दिन दुखमती का पति बीमार पड़ गया। वह काम पर नहीं आया तो सुखमती बड़ी बहन पर झल्ला उठी। वह अपनी सहेलियों के पास बैठी थी तो ज्यादा रौब दिखाना चाहती थी। बोली कि तुम नौकरों की यही आदत बहुत बुरी होती है। बहाने बनाकर पति को घर में बिठा दिया और मेरे सामने नाटक कर रही हो। पता नहीं तुम्हारी माँ कैसी रही होगी जो नाटक करने वाली संतान पैदा कर दी। दुखमती अपना अपमान तो सह ले रही थी, परंतु अपनी मृत माँ का अपमान बर्दाश्त ना कर सकी। वह बोल उठी कि बहन, यह मत भूलो कि तुम मेरी छोटी बहन हो। माना सही कि हमारे पिता एक ही है। अपनी किस्मत की बात क्या कहो जो अपनी माँ को भी नहीं देख सकी, परंतु तुम्हारी माँ कौन सी भली है जो मेरा विवाह तेरे नौकर से करा दिया। ये सुनकर सुखमती के होश उड़ गए। दुखमती ने उसे सहेलियों के बीच बेइज्जत कर दिया था। सहेलियों में बहुत धर्मात्मा और दयालु बनी फिर रही थी। सहेलियां यह सुनकर आग बबूला हो गईं कि अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार। अरे सौतेली हुई तो क्या हुआ, है तो बहन ही। उसका विवाह तो अच्छे भले घर में करना चाहिए था। इसकी माँ बहुत नीच औरत है और यह भी कितनी नीच है कि बहन की मदद करने के बजाय अपने घर में नौकरानी रखी है। यह तो हमारी सहेली बनने की काबिल नहीं है। उसकी सभी सहेलियां उठकर चली गईं। सुखमती को लगा कि सब इस अभागिन के कारण हुआ है। मेरी सारी सहेलियां नाराज होकर चली गईं। उसने बड़ी बहन को अपने घर से मारपीट करके निकाल दिया और बोली कि फिर कभी मेरे सामने अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। दुखमती ने भी सुना दिया कि मेरी गलती थी कि तेरे घर में तुझे अपनी बहन मानकर काम करना स्वीकार कर लिया। अरे मैं भूल गई थी कि तू मेरी सगी बहन नहीं है। अरे जब मेरा पिता ही मेरा नहीं हुआ तो तू तो गैर है। तेरे दरवाजे पर थूकने भी नहीं आऊंगी, काम करने की बात तो बहुत दूर है। वह अपने घर लौट आई। आज दुखमती के अंदर का हुनर जाग उठा था, या यूं कहिए कि उसके किए भजन का फल था जो भगवान उससे यह सब करवा रहे थे। नहीं तो कहाँ रोज ताने सुनने वाली दुखमती लाचार और बेबस जिंदगी जी रही थी। आज अचानक से उसके अंदर इतना साहस आ गया। सब प्रभु की माया थी। दुखमती ने अपने पति से सारी बात बताई और निर्णय लिया कि जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचेगी। उससे अपना और अपने पति का गुजारा करेगी। भूल से भी किसी के यहाँ नौकर नहीं रहेगी। गुलामी चाहे जिस प्रकार की हो, इंसान हो या जानवर, उसे पंगु बना देती है। दुखमती ने हिम्मत जुटाई और निकल पड़ी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में। उसने देख रखा था कि जंगल में बहुत सारी स्त्रियां रोज लकड़ी काटने जाती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं, तो वह भी जंगल में चली गई।
भगवान का नाम लिया। बोली कि प्रभु, आपको जो मंजूर है वही कराओ। यदि मुंह दिया है, पेट दिया है, तो खाने और पेट भरने का उपाय भी आप ही बताएंगे। वह जंगल में चली जा रही थी। उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक बुढ़िया लेटकर कराह रही थी। वह बुढ़िया के पास जाकर बोली कि माई, क्या हुआ? तुम यहाँ जंगल में कैसे आ गई और कराह क्यों रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? बुढ़िया बोली कि बेटी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और भूख भी लगी है। दुखमती थोड़ा सा चावल अपने साथ लाई थी। उसने बुढ़िया को वह चावल खाने को दे दिया और फिर उसका पैर दबाने लगी। उसकी दयालुता और सेवा देखकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। वह बुढ़िया कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दुखमती ने अपने चावल खिलाकर लक्ष्मी माता को चावल का भोग लगा दिया था और माता लक्ष्मी के चरण को दबा दिया था। माता लक्ष्मी बुढ़िया के रूप में ही दुखमती पर बहुत प्रसन्न हुई और एक छोटी सी झोली दी। उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। दुखमती बोली कि माई, तू अपना पैसा मुझे दे देगी तो तेरा क्या होगा? बुढ़िया बोली कि बेटी, तू मेरी चिंता मत कर, मैं आज तेरी चिंता दूर करने आई हूँ। ये झोली कोई साधारण झोली नहीं है। इससे जितना पैसा निकालो उतना निकलता जाएगा। ये झोली कभी खाली नहीं होगी। चाहे तो दिन रात पैसे निकालती रह या जिंदगी भर निकालती रह, मगर झोली हमेशा भरी रहेगी। तू समझ ले कि आज से तेरे बुरे दिन खत्म हुए। इस झोली में खूबी यह है कि सिर्फ तुमको दिखाई देगी, इसलिए इसकी चोरी भी कोई नहीं कर पाएगा। इतना कहकर बुढ़िया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दुखमती समझ गई कि बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, कोई देवता थी जो मुझ पर कृपा करके चली गई। वह झोली लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गई। उसने अब लकड़ी काटने की बात मन से निकाल दी। उसने अपने पति का इलाज कराया बड़े बड़े वैद्यों से और उसका पति एकदम भला चंगा हो गया। उसके पास अब पैसों की कमी नहीं थी। उसने 1 माह में ही बहुत सारी जमीन खरीद ली। दीन दुखियों को भिक्षा में सोने के सिक्के देने लगी। यह खबर सुखमती को हुई तो वह बहुत जल भुन गई कि दरिद्र के पास इतने पैसे कैसे आए। उसने सोचा कि अवश्य ही कहीं से चोरी की होगी या खजाना मिल गया होगा। तो उसने अपने पति से सारी बात बताई। वह बोली कि आपका संपर्क नगर के राजा से अच्छा है, आप उसकी शिकायत करो, राजा की नज़र में और अच्छे बन जाएंगे। उसका पति उसकी बात मानकर दुखमती की शिकायत राजा के पास कर दी। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ और उस औरत को बंदी बनाकर लाओ। हम उसके धन का राज जानना चाहते हैं। आखिर वह इतना धन कहाँ से लाई है? राजा ने दुखमती को राज दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम कल तक दरिद्र थी, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? कहीं चोरी की हो या कोई खजाना हाथ लगा है? सच सच बताना, हम तुम्हें माफ कर देंगे। दुखमती ने कहा कि खजाना मैं खुद हूँ। वह झोली से सोने के सिक्के निकालकर राजा के सामने सिक्कों की ढेर लगा दी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को झोली तो दिख नहीं रही थी, बस हाथ से निकलते सिक्के दिख रहे थे। राजा ने मान लिया कि यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह तो माता लक्ष्मी है। वह उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैंने यहाँ बुलाकर आपका अपमान कर दिया, आप क्षमा करें और मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आज के बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपके प्रति जिसने शिकायत की है, मैं उसके ऊपर सख्त दंड लगाऊंगा। सुखमती को पता चला कि राजा भी उसके आगे नतमस्तक हो गया है, तो उसने सोचा कि जब राजा ही उसके आगे झुक गया है तो मुझे भी उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने अपनी माँ को खबर भेजी और उसे अपने घर बुलाया। सुखमती ने अपनी माँ को सारी घटना बताई। उसकी माँ को जब यह बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जल उठी। उसी समय रात हो गई थी, परंतु उसने मन में सोचा कि जलने से क्या फायदा, हम उसके धन का राज्य पता करके उससे पूछ लेते हैं। माँ बेटी दुखमती से मिलने गई। उन दोनों को देखकर दुखमती समझ गई कि जरूर कोई चाल है, तभी मुझसे मिलने आई है, नहीं तो यह दोनों क्यों आती। इन दोनों ने तो मेरा जीवन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसकी सौतेली माँ बोली कि बेटी, तू तो मुझे भूल ही गई है। दुखमती बोली कि भला मैं तुम दोनों माँ बेटी को कैसे भूल सकती हूँ? तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ इतना उपकार किया है कि उसे भुलाया ही नहीं जा सकता। दोनों को लगा कि इसके दिल के घाव अभी हरे हैं और सभी घाव हमने ही दिए हैं, तो दोनों ने दुखमती के चरण पकड़ लिए। माँ बोली कि बेटी, मैं बुरी ही सही, परंतु तुम्हारी माँ हो, माना कि हम बेटी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है,
परंतु तुम्हारी माँ और बहन है, और माँ कैसी भी होती है, माँ तो माँ होती है। बेटी तू हमें माफ कर दे, वरना हम पूरा जीवन तेरे वियोग में हमेशा जलते रहेंगे। दुखमती बोली कि ये नाटक बंद करो और बताओ किस लिए यहाँ आई हो, क्या चाहिए तुम दोनों को। तब उसकी सौतेली माँ बोली कि बेटी असल में हमें राज चाहिए, जहाँ से तुम्हें यह धन मिला है। तब दुखमती ने सारा राज बता दिया। माँ बेटी प्रसन्न होकर जंगल में निकल गई। जंगल में उन्हें वह बुढ़िया भी मिली। दोनों घर से पुए और पकवान लेकर गई थी। वह बुढ़िया को खिलाना चाहती थी तथा चरण दबाना चाहती थी। वह बुढ़िया से बोली कि हम दोनों बहुत निर्धन हैं, मेरे घर में खाने को भी नहीं है, आप कृपा करो। बुढ़िया बोली कि तुम दोनों धनवान होते हुए गरीब बनने का नाटक कर रही हो, तो जाओ गरीब हो जाओ। बुढ़िया यह कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दोनों को और कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मन महसूस कर घर आ गई। घर आने पर पता चला कि राजा ने उनकी ज्वेलरी की दुकान नकली ज्वेलरी बेचने के जुर्म में बंद करा दी है और सुखमती के पति को जेल में डाल दिया है। लपेट सेठ का व्यापार कर्ज में चला गया है। सुखमती के घर में रखे सभी सोने चांदी के सिक्के खोटे हो गए हैं। कल तक धनवान रहने वाली दोनों कंगाल हो गई है। उन्हें अब खुद दूसरे के घर नौकरानी बनने की नौबत आ गई है। मनुष्य सुख के दिनों में भूल जाता है कि उस पर कभी दुख भी आएगा, मगर सुख दुख मनुष्य के कर्मों के अनुसार आते रहते हैं। इसलिए सुख में भूलो नहीं, दुख को भूलो नहीं। बस प्रभु का स्मरण करो, सही कर्म करते जाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। सुखमती अपनी माँ के साथ दुखमती के घर गई। उसने उसको सारी बात की जानकारी दी। वह बोली कि मैं तुम्हारे घर में नौकर बनकर रहूंगी, सिर्फ तुम मेरे पति को जेल से बाहर करवा दो। दुखमती बोली कि मैं इसमें तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती। यह सब हमारा प्रारब्ध है, इसे यही भोग कर जाना है। हाँ, तुम दोनों को अगर काम चाहिए तो मैं अपने पति से बोलकर तुम दोनों को काम दिलवा सकती हो, जिससे तुम दोनों अपना पेट पाल सकती हो। मेरे खेतों में सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उन्हीं के साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। दोनों ने जब दुखमती का यह रवैया देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। दुखमती कोमल हृदय की थी, वह तुरंत पिघल गई। तब तक उसके पिता भी एक भिखारी का भेष बनाए उसके दरवाजे पर याचना करने आ गए। जब तीनों माँ बेटी ने उसे देखा तो हैरान रह गई। लपेट उन सबको देखकर वहां से भागने को हुआ। तभी दुखमती ने आवाज लगाई कि पिताजी रुकिए। लपेट रुक गया। दुखमती उसके पास गई और बोली कि यह क्या हाल बना लिया है आपने, ये सब कैसे हुआ। तब लपेट ने बताया कि बेटी यह मेरे की सजा है। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर तुम्हारा विवाह एक नौकर से कर दिया और उसकी बेटी का एक सेठ से। उसी अन्याय का फल है यह। तब दुखमती बोली कि आपको अब कहीं नहीं जाना है, आप जैसे भी हो आप मेरे पिता हो, आप मेरे साथ ही रहोगे। दुखमती अपनी सौतेली माँ और बहन से बोली कि तुम दोनों भी मेरे साथ ही रहोगी, परंतु नौकर नहीं बनकर, और मैं तुम्हारे पति को भी छुड़वा लाऊंगी, परंतु वह भी हमारे नौकरों के साथ खेत में काम करेगा। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो बोलो, मैं अभी राजा के पास खबर भिजवा देती हूँ। मेरे खबर भिजवाते ही राजा उसे आज़ाद कर देगा। अब सौतेली माँ और बहन के पास कोई चारा नहीं था। वे दुखमती की शर्त मान गईं। दुखमती ने अपने पति को भेजकर राजा से अपनी बात बताई। राजा ने तुरंत सुखमती के पति को आज़ाद कर दिया। अब तीनों दुखमती के घर काम करते और अपने पेट का पालन करते। धीरे धीरे समय बीता। दुखमती को एहसास हो गया कि इनके किए की सज़ा इनको मिल गई है। उसने उन तीनों से अब काम लेना बंद कर दिया और बोली कि अपने पाप का पश्चाताप सबको करना है। आज के बाद सभी लोग सिर्फ भगवान के नाम का चिंतन करेंगे और अपने किए पाप कर्मों का पश्चाताप भगवान के नाम से करेंगे। सभी अब भगवान का भजन करते और सुखमय जीवन बिताते। दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में किसी के साथ अन्याय मत करो। समय का चक्र घूमता रहता है, जो आज ऊपर है कल नीचे हो सकता है। सच्चा सुख तो भगवान की भक्ति और नेक कर्मों में ही है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।